तेरे नाम में मिले। हाथों को उठाओ, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करो कि परमेश्वर पिता, निश्चय जो हम वचन सुनने जा रहे खुदावंद, उसके लिए आप हमारे मन को तैयार कर चुके हो। जो तेरा कलाम, तेरा पवित्र वचन हम सुनेंगे, निश्चय उसका बड़ा फल हमारी जिंदगियों में होगा। हम वफादारी दिखाएंगे तेरे वचन के प्रति, तेरे प्रति। जो कुछ हम सीखेंगे परमेश्वर, उस पर चलेंगे और उसका 100 गुना फल काटेंगे। आज कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाए। हम इस जीवन की बातों को, जीवन के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा कर चुके हैं, इसे ले चुके हैं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। और मैं फिर से वो बात आपसे करना चाहता हूं जो प्रभु मुझे बार बार कह रहा है आपके लिए। वो बात है, बाइबल में पढ़ोगे तो कई जगह पर लिखा, अपने अगुए के क्या रहो, अधीन। मुझे प्रभु ने कहा अब तक ये बहुत आगे जाती, अब तक ये बहुत पावरफुल हो जाते अगर ये वचन पूरा करते अधीनताई का। क्योंकि मैं समझाता हूं, अगर एक व्यक्ति अधीन है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा अगुए के, अधीन रहना को गुलामी नहीं है। अधीन रहना एक वफादारी है, एक अपने ऊपर कोई है, उसकी रिस्पेक्ट है कि वो मुझे क्या सिखाता है। अगर कोई अधीन नहीं है ना, तो देख लेना वो कभी परमेश्वर का वचन पूरा नहीं करेगा। उसके जीवन में धीरे धीरे नेगेटिविटी काम करेगी और उसको उसके अंदर लालच डालेगी, पैसों का, चीजों का, और भी कई चीजों का, जो अधीन नहीं होगा। चेक करके देख लेना, क्योंकि जो अधीन नहीं है वो कभी वचन पूरा कर ही नहीं सकता। जाओ देख लेना, जो अधीन रहते हैं वही वचन पूरा करते हैं। जो सुनते हैं उसे मानते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने हमारे ऊपर अगुआ ठहराया है। इसको हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है ऐसा, किसने हमारे ऊपर अगुआ ठहराया है? परमेश्वर ने। ये किसी मनुष्य के प्लान से सब कुछ नहीं हो सकता। बोलो, परमेश्वर का काम ना तो मेरे प्लान से हुआ है, ना कोई आपके प्लान से हुआ है। ये परमेश्वर की योजना से सब कुछ हुआ है। कैसे मेरा चुने जाना, फिर कैसे उसने मुझे सेवा के लिए बुलाना, फिर उसके बाद बड़ी चर्च को खड़ा करना, आपका भी सुसमाचार मिलकर यहाँ आना, तो ये सारी योजना है परमेश्वर की। लेकिन जो अधीन रहेंगे इस योजना का भरपूर लाभ लेंगे, भरपूर। और जो अधीन नहीं होंगे, देखना जा तो वो टूट जाएंगे यहाँ से, तो जहाँ हालातों में रहेंगे। जो अधीन नहीं होंगे, तुम्हें अधीन रहना होगा। जो परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा उसे तुमने हर हफ्ते वफादारी से मानना है, अपने जीवन में पूरा करना है। फिर देखना अपनी जिंदगी में नजारा परमेश्वर की ताकत का। देखो, दुनिया में कहते हैं कि विश्वास करने के लिए एक रोशनी की किरण, छोटी सी सुई जितनी पतली किरण भी अगर नजर आ जाए रोशनी की, तो कहते तुम्हारे लिए भला हो सकता है। क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए मार्ग खुल सकता है। अगर सुई के पतली भी रोशनी किरण नजर आ जाए, रोशनी की किरण, मार्ग खुल सकते हैं। लेकिन तुम्हारे सामने हर तरह के काम परमेश्वर कर रहा है, हर तरह की टेस्टमनी, हर तरह के काम। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, हॉस्पिटल कितने 5 हॉस्पिटल भी जवाब दे रहे हैं। टांग का हाल देखा क्या था? काटनी पड़ेगी डॉक्टरों के हिसाब से। लेकिन हम हाथ रखते हैं, उस जीवित परमेश्वर खुदाबंद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हीलिंग के वर्ड देते हैं, वो टांग कटने बच जाती है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए परमेश्वर के होने का? या तुम्हारे काम होने, या तुम्हारा बड़ा होना है, या तुम्हारा जीवन बदलना है, तुम्हारी जिंदगी में काम होना है। कितनों को बात समझ आती है?
वो बच्चे की आंख में काला मोती आ गया। इतना महंगा डॉक्टर, 3-3 हजार उसकी फीस। उसने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ। लेकिन वो यहां आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, काला मोतिया गायब हो जाता है। हो सकता है किसी का यहाँ चिट्टा हो, काला हो, उसका ठीक ना हो रहा हो, लेकिन उसका ठीक नहीं अभी हुआ, लेकिन तुम्हारे सामने परमेश्वर ने करके दिखाया। इसका मतलब इसका हो सकता तो आपका भी हो सकता है। बोलो, परमेश्वर हर तरह से विद प्रूफ अपनी प्रेजेंस को दिखा रहा है कि मैं हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं। वो मुझे हर संडे, हर थर्सडे इस्तेमाल करता है तुमसे बात करने के लिए। मैं अपनी प्रार्थनाओं में जब रहता हूं तो उन प्रार्थनाओं में सिर्फ आपके लिए प्रार्थना होती है और अपनी उन्नति होती है, ताकि मुझे परमेश्वर ज्यादा यूज करे, मैं अपनी बुद्धि न लगाऊं। मुझे 8 साल हो गए हैं प्रचार करते, चर्च चलाते। मैंने कभी अधीनदाई के ऊपर बात नहीं की। सोचो, कभी की बात ऐसे? बोलो। क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से मैं सोचता था कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो लोग कहेंगे आप तो हमें अपने नीचे रख रहे हो, ऐसा कर रहे हो, प्रभु ने तो आजाद किया है। ऐसे दिमाग में मैं ऐसे सोचता था। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे ही कहा ये बात कि इनको बोल, इन्हें बोल, अधीनता ही रहना बड़ा जरूरी है। सोच कर देखो, आप 8 सालों से जो भी जुड़ा हुआ यहाँ है, वो बताओ मैंने कभी ये प्रचार किया अधीनदाई के ऊपर? बोलो, कभी भी नहीं किया। लेकिन इन दिनों में क्यों परमेश्वर मुझे फिर मैं प्रार्थना में था, फिर परमेश्वर ने मुझे कहा इनसे बात कर, इन्हें बता। अब तक तो ये फलवंत होते, अब तक तो ये बहुत आगे जाते, लेकिन इन्होंने अधीनता ही नहीं की। इन्होंने तेरे मुंह से आने वाले वचनों को उस तरफ से इज्जत नहीं दी जो मैंने तेरे मुंह से दिए। जैसे इज्जत देनी चाहिए थी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी परमेश्वर के वचन की। ये परमेश्वर का वचन वो है जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को कहता है बाहर नहीं जाना, बुरी संगति में नहीं जाना, रात को देर घर में नहीं आना, तो वो आगे से बच्चा क्या बोलता है, दा तो ही इधर बोल दे रहंदे है, मेरा भी अपना जीवन है। तो माता पिता के मुंह से आने वाले वचन को उसने डिसरिस्पेक्ट किया, अनाज्ञाकारी की, उनकी इज्जत नहीं की। ऐसे ही परमेश्वर जब आपको वचन देता है तो कुछ लोग बस बैठते हैं और उठते हैं और चले जाते हैं। कोई फोकस नहीं होता मैंने क्या सुना है, मैंने क्या आज पकड़ा है, या मैं घर जाऊंगा फिर से वचन सुनूंगा। और मैं जानता हूं नेगेटिविटी जब काम करती है, कुछ भी हम अच्छे से नहीं करते। ना हम अच्छे से परमेश्वर के साथ चलते हैं, ना हम अच्छे से वचन सुनते हैं, ना अच्छे से बैठ पाते हैं, ना अच्छे से सुन पाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? आज मैं गवाही सुन रहा था, तो वो गवाही मेरे सामने होती तो मजा आता। वेरी इंटरेस्टेड, इतने जबरदस्त पॉइंट थे उसमें, लेकिन इनके दिमाग में नहीं आया कितनी पावरफुल गवाही है, तो मेरे सामने देती। कितनों को बात समझ आती? वो जो चंडीगढ़ से लड़का आया था, 2 भाई, एक की जिसकी वाइफ किसी और चर्च जाती, जहां मटीरियलिस्ट चीजें, तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी चीजें देते हैं अनॉइंटिंग के नाम पर। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो वो तो बॉर्न क्रिश्चियन थी, वहीं जाती थी ऐसे चर्च में। लेकिन वो तो हमारी शिक्षा को जान चुका था, मतलब हमारी मतलब खुदा की, मेरी अपनी कोई नहीं है। जो बाइबल के भेद है, ज्ञान है, बातें राइट जो लोगों के पास होनी चाहिए। अब सवाल देख लो, वो तेल, पानी, कपड़ा, मटीरियल चीजों की शिक्षा में थी, सोच कर देखो। और कितने साल, 9 साल जो चोट लगी रीढ़ की हड्डी में, वो दर्द गया ही नहीं तेल लगाने से। सब कुछ तुम सुन रहे हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है, तो फिर कैसे जीना है? ये बड़ा विषय है। 9 साल वो दर्द नहीं गई। और जब उसे पहली बार लाया गया तो वो कहती मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि नेगेटिविटी काम कर रही थी। सोच कर देखो। बोलो, ये उसी खुदा का घर है, ये उसी प्रभु यीशु मसीह का घर है, उसी का चर्च है जो बाकी होते हैं। कितनों को बात समझ आती है? सवाल वहां जो सेवक है उस पर डिपेंड करता है वो दिल का कितना अच्छा है। क्योंकि सेवक के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो लालची है,
क्या उसके अंदर पाप तो नहीं काम कर रहा? क्या उसकी दुनिया को देखकर उसकी नजरें गलत तो नहीं है? वो ठगियां तो नहीं मार रहा है ना? जैसे पिछले दिनों में ये बहुत गंद पड़ा हुआ था पंजाब में, तेल पानी कपड़ा बेचना, वो नाइंडिंग के ना अभी भी बिक रही हैं चीजें, अभी भी बिक रही है, ऐसा नहीं बिक रही। तो ये धंधा है, जैसे बाबाओं का धंधा नहीं होता, ये वे सेम धंधा है। वचन में लिखा तुम मन से दो परमेश्वर के लिए, खुशी से अपना दशमांश, वो नियम है। लेकिन चीजों को बेचकर पैसा इकट्ठा करना, ये परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला नहीं है वो सेवक। कितनों को बात समझ आती है? तो ये बड़ा विषय है आपके लिए कि सारे चर्च तो प्रभु के हैं, लेकिन याद रखना वहां डिपेंड करता है सेवक कैसा है। अगर सेवक राइट नहीं है तो लोगों का भला नहीं होगा, लोग कभी आत्मा में नहीं चल पाएंगे, लोग अच्छे से नहीं चल पाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी वो गवाही से, वो बीच में राइट शिक्षा, उससे लग रहा तेल पानी नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। जबकि हमारी जिंदगी में कौन होना चाहिए? परमेश्वर। हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? उसका पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को तो वो मांगती रहती थी, इनवाइट करती रहती थी, मेरी जिंदगी में आ। लेकिन परमेश्वर ने अच्छा किया, उसका मन खोल दिया, तो पूरी हीलिंग भी इसको मिली। देख लो, 9 साल का दर्द पीरियड, वो लड़की है ना, तो 9 साल का उसका 9 साल का दर्द रीढ़ की हड्डी का, और पीरियड्स प्रॉब्लम, और एक गांठ भी बनी थी है ना उसके। कहां बनी थी? यहां। वो भी तीनों बीमारियां खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से। ये कब हो गई? जब राइट फेथ, राइट विश्वास इसके सामने आया। क्या आया? इसको समझ आया? राइट विश्वास। बाइबल के अंदर गलत विश्वास और सही विश्वास के ऊपर ज्ञान है। कितनों को बात समझ आती है? विश्वास विश्वास है, आप जिस भी चीज पर करोगे वो आपका विश्वास है। अगर आप तेल को यूज करोगे तो वो आपका विश्वास है, लेकिन जिससे हम जीवन चाहते हैं, जिस चीज से, अगर तेल से हम चाहते हैं मेरा जीवन अच्छा हो, तो आप एक मटेरियल पर विश्वास कर रहे हो। किस पर? कितनों को बात समझ आ रही? आपका विश्वास किस पर चाहिए? खुदा के ऊपर। बैठ जाओ बच्चे। आप जानते हो विज्ञान जो होता है वो दिमाग से, सोच से चलता है, और वो खोज करते हैं। वो विज्ञान कभी, ये जो मैं अपना चैप्टर अब खोलूंगा सारा शिक्षा का आपके लिए, ताकि जो पॉइंट मैंने लिखे वो आपको समझा पाऊं, ठीक है, जो खुदाबंद ने मुझे दिए हैं, ताकि इन बातों को आप सीखकर परमेश्वर में क्या हो सको? मजबूत हो सको, ठीक है। लेकिन याद रखना, जो विज्ञान है वो मनुष्यों की फिलॉसफी को विश्वास नहीं करते। जो फिलॉसफी होती ना, फिलॉसफी, उन बातों पर कभी विज्ञान विश्वास नहीं करता। विज्ञान तब तक विश्वास नहीं करता जब तक उसके हाथ में ठोस सबूत ना हो। विज्ञान ये चीज है, विज्ञान ठोस सबूतों के लिए खोज करते हैं, उस चीज में खोज करते हैं। खोज करने के लिए उन्हें जो उनकी ब्रेन है, सोच है, वो यूज होती है। क्या होती है? तो बाइबल पढ़कर देखो, परमेश्वर को भी आपको लिखा खोजने के लिए। ये खोज जो है ये आपके अंदर से, आपकी समझ से। परमेश्वर की जो खोज है, जैसे विज्ञान खोज पर वो तुक्के लगाओ, ये करो वो करो, ये कोई चीज लगा दो उसके ऊपर, है ना। दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। दुनिया में आप किसी भी जगह पर जाओ तो मटीरियलिस्ट चीजों से ही चीजें लगाते करते, ये करते वो करते। जैसे उसने कहा, जब लोगों को दुष्ट आत्मा खेलते, लड्डू खिलाते थे, वो जो भी करता होगा, तंत्र मंत्र जंत्र, तो उससे क्या होती है? दुष्ट आत्मा जाती नहीं है, कभी नहीं जाती।
सहमत हो जाती कुछ समय के लिए, वो अंदर ही अंदर खाती रहती है लोगों को, या उनको व्यभिचारी बना देती है और बुरा बना देती है। लेकिन वो कैसे ठीक कर सकता बाबा? क्योंकि सर्वशक्तिमान से होना है, जिसने सृष्टि को रचा। कितनों को बात समझ आती है? ये जो उसने नाम बताया कि इसकी पूजा कर देंगे, तो मनुष्यों ने किसी चीज का नाम रख दिया, किसी फोटो का, इंसान का, या पता नहीं था या नहीं था, वो क्या था, और पूजा करनी शुरू कर दी। ऐसी चीजों में जो लोग फंस जाते हैं ना, अपने आप को नाश कर लेंगे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी जो विज्ञान है, बाइबल भी विज्ञान की तरह बात करती है। बाइबल ये जैसे अज्ञानता की बात नहीं करती कभी। कितनों को बात समझ आती है? आप दुनिया में चेक करना, सबसे जबरदस्त चीजें जो दुनिया में विज्ञान ने किया, साइंस ने किया, वो सारे क्रिश्चियन थे, सारे यीशु मसीह में थे। नील, क्या नाम था उसका, जो चंद्रमा पर जिसने पैर रखा था? हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे करके नाम था उसका। तो वो बंदे ने वहां जब पैर रखा, सबसे पहले खुदा यीशु को याद किया, और वहां उसने प्रभु भोज खाया, क्योंकि उसने विश्वास किया होगा जब मैं वहां पहुंचूंगा तो प्रभु मुझे संभाल कर रखना, मुझे बुद्धि देना, समझ देना कि मैं इस सफल काम को कर पाऊं। जब किया तो उसने सबसे पहले जीसस का नाम लेकर उसका धन्यवाद किया। सोचो, ये बुद्धि देने वाला कौन था? क्योंकि जब उन्होंने चाहा कि हम ऐसी चीज को दुनिया को बताएं, उसकी चीजें जो बनी है, तो उसने मदद की खुदा ने। सारी चीजें जो आज दुनिया में है, जितनी भी चीजें पूरी दुनिया के जो लोग यूज करते हैं, वो सब क्रिश्चियंस जो थे, सब उनके द्वारा बनाया गया। ये बल्ब तक जो आप यूज करते, ये भी क्रिश्चियंस के द्वारा तैयार हुआ था। ये लाइट, ये इसका नाम पता नहीं क्या था, इंग्लैंड का था, है थॉमस एडिसन, जिसने लाइट बल्ब को इसकी खोज करके तैयार किया। सोचो ये कैसे उसके दिमाग में आ गया कि ऐसे एक बल्ब भी बन सकता है, एक ऐसे लाइट भी बन सकती है। किसने उसे बुद्धि दी? क्योंकि इसकी जरूरत थी दुनिया को। तो परमेश्वर जिस चीज की जरूरत है उसको बुद्धि देता है परमेश्वर इंसान को। तो ये जो विषय है, जैसे बाइबल के अंदर ये बात हम समझ रहे हैं, ऐसे हमें समझना पड़ेगा। आज आप बताओ, परमेश्वर की जो खोज के बारे में लिखा है, हमें यहां परमेश्वर के खोजी बनना है या वो अंधभक्त बनना है? बताओ, पहले आप बताओ। अंधभक्त क्या होते हैं? जो चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं। कोई चीज मुझे दे दे, प्रार्थना की मेरा भला हो जाए, ऐसी चीजों में। कितनों को बात समझ आती है? एक्चुअली तुम्हें, जब मैंने खुद का ये एक्सपीरियंस है, जब तक इंसान परमेश्वर के साथ सही समझ में नहीं चलेगा, तब तक उसका भला नहीं होगा, तब तक उसकी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती। कभी देखना वो फंसा रहेगा अपने हालातों में, नॉर्मल कभी आएगा, कभी चले जाएगा, कभी सही से आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी लेट आएगा, क्योंकि वो समझ के साथ नहीं चल रहा परमेश्वर के साथ। जो अंदर से आत्मिक बुद्धि समझ अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन पाने का नियम तो यही है। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में ये बात सिखाई, उस समय चेलों को सिखाई, उस समय के लोगों को सिखाई, उसने कहा किसी बात की चिंता मत करना, ना खाने की ना पीने की। उससे पहले उसने पक्षियों की उदाहरण दी। पक्षियों की क्या उदाहरण दी? उसने कहा उनको देखो, ना वो बीजते हैं, ना काटते हैं, ना स्टोर करते हैं, खत्तों में रखते हैं। खत्तों में रखने का मतलब समझते ना, हम जैसे अपने घरों में चीजों को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, डब्बों में सामान रखते हैं, बड़े बड़े पड़ोले कणक रखते हैं, उसमें गेहूं स्टोर करके रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा उनको देखो, वो ना बीजते, ना काटते हैं, ना स्टोर करते हैं। कौन देता है उन्हें खाने के लिए? उनके भोजन का इंतजाम कौन करता है? सर्वशक्तिमान खुदा। कौन करता है? वो करता है इंतजाम। तुम्हारे लिए भी सारी चीजों का इंतजाम किसने किया? परमेश्वर ने। सूरज किसने तुम्हें बनाकर दिया? आसमान किसने बनाकर दिया? ये देखो, कुछ साइंस घमंडी हो गए, कुछ वैज्ञानिक क्या हो गए?
जैसे परमेश्वर से पहले प्यार करते थे, क्योंकि जितने ये बड़े बड़े गोरे हैं सारे क्रिश्चियंस, ये सारे यीशु मसीह में थे। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जब से प्रचार हुआ, पहले तो ये देश कंगाल थे, बाइबल में पढ़कर देखो। लेकिन जैसे ही कोई घमंडी नहीं हो जाते, घमंडी, इनमें भी कई घमंडी हो गई। बाइबल में लिखा नाश होने से पहले मनुष्य के अंदर घमंड आएगा, और महिमा पाने से पहले क्या आएगी? नम्रता, दीनता आएगी। जितना दीन होते जाओगे उतना परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। कभी कभी कुछ पास्टर भी घमंडी हो जाते, तो विज्ञानी भी जो घमंडी हो गए ना, शैतान ने उसे इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उन्होंने बाइबल के अंगेंस्ट बातें की और कहा कोई गॉड नहीं है। जो घमंडी हो गए थे, वो घमंडियों को फिर साइंस विज्ञानियों को शैतान ने यूज किया परमेश्वर के अंगेंस्ट, ताकि लोगों का विश्वास खराब हो जाए। कितनों को बात समझ आती है? ये देखो, ये पृथ्वी है, ये जिस गोले के ऊपर हम रहते हैं, इससे जितनी दूरी में सूरज को रखा गया है, साइंस कहती है कि अगर 1 मीटर इधर कर दो, सिर्फ 1 मीटर, तो हम जल जाएंगे, सारी पृथ्वी जल जाएगी। 1 मीटर पीछे कर दो तो इस पर बर्फ ही बर्फ आ जाएगी। इसका मतलब एग्जैक्ट किसी ने तो उसको नाप कर रखा ना, किसी ने तो सोचा ना ये ऐसे चाहिए। वो कौन था? वो सर्वशक्तिमान था। उसको पता था मैं क्या करने वाला हूं। उसको पता हमें पीने के लिए पानी चाहिए था, पेड़ चाहिए थे, कौन कौन से पेड़ चाहिए थे, कौन से फ्रूट के चाहिए थे, कौन सी सब्जियां चाहिए थी। आप जानते हो हिंदू धर्म में 4 बाबे की मैंने स्टेटमेंट सुनी। एक बाबा कहता कुत्ते के अंडकों से ये बना है लहसुन प्याज, ऐसे करके। एक कहता गाय की हड्डी से लहसुन बना है, और जो उसने फ्लश किया, मतलब अपना गोबर फेंका, वहां से क्या बना? लहसुन प्याज। अब देखो उनकी स्टेटमेंट। अज्ञानियों को यह भी नहीं पता कि लहसुन और प्याज अदरक का मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। आप जानते हो अगर आप रेगुलर अपनी सब्जी के अंदर अच्छे से लहसुन और अदरक यूज करोगे तो आपका कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कितनों को वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने वो चीज बनाई है, आपका खून पतला रहे, गाढ़ा ना हो। कितनों को बात समझ आती है? मनुष्य आज इतने बीमार क्यों है? क्योंकि जो चीजें उसने दी उन्होंने बिगाड़ लिया, उसको सब कुछ बिगाड़ कर खाते। बर्गर ये बिगाड़ा हुआ सिस्टम है, बिगड़ा हुआ। ये नूडल्स स्वाद बड़े लगते हैं, नाड़ियां जामदे दाड़े पूरे अंदर। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी ध्यान दो, उसको पता था क्या चाहिए, सब कुछ उसने एक सिस्टमैटिक बनाया। आप जानते हो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये किसी चीज पर टिकी नहीं हुई, आसमान में ये ऐसे ही है। हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है, कितना नीचे है, कुछ पता नहीं। बाइबल उससे अधोलोक कहती है, साइड में कितना, इधर कितना, हम तो हवा में ये पृथ्वी। इस बाइबल का एक वचन पढ़ो, जब साइंस भी नहीं थे, एक नबी ने उसको लिख दिया आत्मा के द्वारा। क्या लिख दिया? अब मुझे नंबर थोड़ा याद नहीं है, तुम्हें याद है? ऐसे लिखो, अय्यूब की बुक में भरो, पृथ्वी बिना टेक उसने रखी है, ऐसे करके थोड़ा लिखा है कुछ। हाँ, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। अय्यूब की बुक में ये नबी है आज से 4000 साल पहले, जब साइंस थी भी नहीं, जब साइंस को ऐसी चीजों के बारे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन इस परमेश्वर के जन ने आत्मा के द्वारा लिखा। ये देखो, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना ट्रेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। सोच लो, ये पृथ्वी पर बंदा 4000 साल पहले था, अय्यूब नबी। उसने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा कि बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। ये लटकी हुई हवा में ऐसे ही ये खड़ा गोला, किसकी शक्ति से, किसकी सामर्थ्य से? बोलो। इस पृथ्वी को ऐसे गोला क्यों बनाया उसने?
इसके इसके सेंटर में ज्वालामुखी आग है, इस पृथ्वी के सेंटर में। ऐसे क्यों रखा उसने? इसको पढ़कर देखो, साइंस बताएगी। हम तो चलो इतनी खोज नहीं करते इन बातों की, हमारा तो मकसद नहीं, इन बातों से ज्यादा जीवन नहीं है। लेकिन उन्होंने खोजा, उन्होंने बताया कि इसका कितना जरूरी था ये सब कुछ होना, उसके अंदर लावा होना, इसके पृथ्वी के अंदर इसकी स्थिरता के लिए, इसको खड़े रहने के लिए, सब चीजें। ये कौन है? ये सर्वशक्तिमान है। तो जो सर्वशक्तिमान है उसका वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने वहां जानवरों की बात की, पक्षियों की बात की, और उसके बाद उसने हमारे लिए बात की कि तुम क्यों चिंता करते हो। उसने कहा वो देखो उनको खाने को देता, तुम भी ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की चिंता करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। वो जानता हमें जो हमारी जरूरत है, लेकिन हम उसे नहीं जानते। हम आम बुद्धिमानी में रहते, अपने ख्यालों में रहते, अपनी चिंता में रहते, अपने ही एक अजीब से गुद्दा मुद्दा दिमाग में रहते, अजीब से गुद्दा मुद्दा दिमाग। कभी समझ के साथ नहीं चले उस सर्वशक्तिमान के साथ के वो क्या क्या उसका वचन है, क्या उसने बड़े काम किए। भाई मेरे सामने देख, विद प्रूफ ये गवाहियां दे रहे हैं, विद प्रूफ लोग कितनी बुरे हालत में आते हैं, प्रार्थना होती है, उसके बाद चमत्कार होता है, रिपोर्टें होती है, सब कुछ ये पावर से हो रहा है। मैं ये कपड़े क्यों डालता हूं? सिंपल क्यों डालता हूं? क्यों डालता हूं ये? ताकि दुनिया गुमराह ना हो, दुनिया को क्लैरिटी आए कि एक सूट बूट में भी बंदा सही मन से परमेश्वर के साथ चलेगा तो वो पावर काम करेगी। क्योंकि ये अगर मैंने हुलिया बदल दिया ना, अगर मैंने लंबे लंबे बाल रख लिए, लंबी लंबी दाढ़ी, वो चोला चूला डाल लिया, गानियां गुनियां, तो फिर सोना ज्यादा चढ़ाओगे, शैतान मेरे नाल होएगा, क्योंकि वो मेरी पूजा कराएगा। किसकी कराएगा? अधीन रहना एक अलग बात है, एक स्पिरिचुअल फादर के अधीन रहना, जैसे माता पिता के अधीन रहना, लेकिन पूजा करना नाश हो जाओगे मनुष्य की पूजा करके। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर अब सीखने वाली बात है, हमारे सामने खुदा सब कुछ कर रहा है, हमें अंगीकार की जरूरत है मुंह से। ओ परमेश्वर, मैं बढ़ चुका हूं, मैं तेरे घर में हूं, मैं अब अंधकार में नहीं हूं, मैं प्रार्थना में मतलब जो नहीं कर पा रहे परमेश्वर के साथ, जो सुन रहे हम, वो बोलना है। अगर आप बीज बोने में सही नहीं हो तो ये भी परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर, मुझे बीज बोना बना चुके हो, मैं खरा बन चुका हूं। अगर आप एवेंजलिज्म करते हो तो आप बोलो, परमेश्वर मैं तो सच्चे मन से करता हूं, इसमें कभी मेरे अंदर कोई लालच ना आए एवेंजलिज्म करने में, पैसों का, चीजों का, मैं किसी को गुमराह ना करूं। फिर देखना वो आपके साथ क्या करेगा। कितनों को बात समझ आती है? जो ब्रांचेस में संभालते हैं, वो ब्रांचेस वाले बच्चों को भी लगातार अंगीकार करना चाहिए। मेरे अंदर कभी लालच ना आए, परमेश्वर मैं जानता हूं सही समय तू मुझे ऊंचा करेगा, पक्का अपने दास को मेरे लिए यूज करेगा, वो मुझे खुद बताएगा, और बताएगा परमेश्वर आत्मा के द्वारा क्या करना है, कैसे क्या होगा। ये लगातार रखो परमेश्वर के सामने। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अभी यीशु मसीह ने कहा किसी चीज की चिंता मत करो। वहां पर लिखा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। यीशु मसीह ने खोज कैसे होगी? ये जो कपड़े पे प्रार्थना करा के तेल पे ले ही फिरते हैं कि इसमें नाइंडिंग है, परमेश्वर तो नहीं ऐसे काम करेगा सच्ची। अगर होते हैं तो आई डोंट नो कैसे होते। हो सकता कि अच्छे मन हो, अच्छा विश्वास हो, लेकिन हमने तो यहां देखा डेयरी से लोग ही लोगे, तो ये परमेश्वर ने किया है। जो पास्टर जेल में चला गया ना, उनके कुछ बिलीवर्स हमारे पास आए, और एक बंदा जो उनके साथ रहता था बड़ा, वो कहता कोई प्रार्थना नहीं करते थे, तेल तुलवा ऐसे ही दे जाते थे, ले लो पैसों गए। बोलो कितनों को बात समझ आती है? सब उल्टा पुल्टा काम, परमेश्वर के किंगडम की खराबी करते हैं। ये जो चल रहा है ना विरोध, चीजें ऐसी, प्रभु के नाम को लोग इतना गंदा मंदा बोलते हैं, ये हमारे कुछ कारण है, हमारी कमियां, हमारे सेवकों की।
जाओ, जैसे मैंने मखू रिवाइवल मीटिंग में वचन दिया था, वहां पर मैंने चेलों का जीवन पढ़ाया। मैंने बताया कि सबसे जो यीशु मसीह के साथ रहे, उनसे बढ़कर कोई सेवा अच्छी नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों को जो विश्वास का कानून बताया वो बाइबल में, जो उन्होंने लोगों के बीच में प्रचार किया, मैंने 18 अध्याय तक कोशिश की लोगों को समझाने की। वो 25 साल का रिकॉर्ड था। वो क्या कर रहे थे वहां, क्या लोगों को बता रहे थे, कोई मटीरियलिस्ट चीज नहीं दे रहे थे। फिर 19 अध्याय आता, सबसे खतरनाक, उसमें एक लाइन है जो लोगों के विश्वास को खराब करती है, कि पौलुस के शरीर से लोगों ने कपड़े लगाए और जाकर अपने पेशेंट्स, लोगों पर जो बीमार थे, दुखी थे, उन पर लगाए और लोग ठीक हो गए, ऐसा करके लिखा है। लेकिन वो बंदा जब उसके गले में एक ज्यूइश के मंदिर का पुजारी हाथ डालकर उसको रिस्पेक्ट दे रहा था कि देवता उतर आया मनुष्यों के रूप में, उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, बरनबास ने और उसने। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया मनुष्य है, आप जो कर रहे हो ये पाप है। वो करने नहीं दे रहा था, वो यीशु मसीह को, खुदा को बता रहा था जीवन किससे है, क्यों यीशु आया। तो वो क्या लोगों को बता सकता है वहां इफिसस में कि आप मेरी बॉडी के साथ कपड़े लगाओ और जाकर लोगों को लगाओ? ऐसा प्रचार कर सकता है? नहीं कर सकता वो। तो फिर क्या, क्यों लगाए लोगों ने? क्योंकि वो एरिया ऐसा था, वहां सब डूबे हुए थे, अंधभक्त थे। उस जमाने के जो बाबा लोग होते थे ऐसी चीजें करवाते थे। वो क्या कहते हैं उसका, लकड़ी पर, खुंडी पर, उसकी जुत्ती पर, उसके कपड़ों पर, कोई चीजों जो उसके पास होती थी, वो ऐसा बिलीव करते थे लोग, उस एरिया के लोग। तो उन्होंने उसको भी उस बाबा की तरह लिया और अपनी मर्जी से लगाए होंगे। कुछ लोग हील होंगे थोड़े बहुत, लेकिन ना तो पौलुस ने ये प्रचार किया, ना बाइबल का ये बिलीव है कि ऐसा करना है। बोलो, बाइबल के अंदर ये उपदेश नहीं है, कोई ऐसी आज्ञा नहीं है जीवन पाने की। अगर पौलुस के शरीर से कपड़ा लगाकर लोगों की हीलिंग हो गई तो फिर यीशु मसीह की कुर्बानी व्यर्थ होगी। कितनों को बात समझ आती? लेकिन नीचे पढ़ो वो पूरा अध्याय, कैसे वहां यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हुई, कैसे लोगों ने अपने पापों को माना, बपतिस्मा लिया और अपनी पोथियां जादू टूने की, जैसे ये लड़का बता रहा था, जला दी। चांदी के 50,000 सिक्कों जितनी कीमत थी उन पोथियों की, जो पौलुस के सामने जला दी। अगर पौलुस ने उनको बताया होगा ये छोड़ो, ये क्या आप कर रहे हो, तभी उन्होंने मन फिराया। लेकिन वो ट्रांसलेटर ने लिखने में मिस्टेक की है। मैंने वहां पढ़ाकर समझा दिया था वहां ट्रांसलेटर की गड़बड़ क्या होती है, अध्यायों को, आयतों को सेट करना। जो ये जब बाइबल लिखी गई ना चेलों के द्वारा, कोई अध्याय नहीं था, कोई नंबर नहीं था। वो सीधी ऐसे बातें लिखते थे, जोड़ जोड़ के ऐसे लिखते जाते थे वो लोग। वो तो बाद में ये अध्याय, टिप्पी, कॉमा, ये सब चीजें बाद में आई। तो जब इन लोगों ने उनको बांटा तो कहीं कहीं उनसे मिस्टेक होगी, और वही मिस्टेक आज हमारे विश्वास का खराब कारण बन रही। लेकिन जब तुम आत्मा में चलोगे तो ये बात तुम्हें समझ आ जाएगी। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह क्यों आया? जिसकी जिंदगी में यीशु है, उसका आत्मा है, वो मनुष्य कैसा होगा सोचो। बोलो, नॉर्मल हो सकता है? ये नहीं है तो परेशानी है, उसका वास नहीं है तो परेशानी है। आत्मा हमारे अंदर नहीं बसा हुआ या है तो उसकी समझ नहीं आत्मा में कर रहा क्या है, तो इसलिए परेशानी है। तो ये कैसे होगा हल? ज्ञान से, समझ से। तुम्हें समझ से चलना होगा, समझ पर अपनी ध्यान देना होगा, और जो सिखाया जा रहा है उसे पकड़ना होगा। फिर देखो मजा जिंदगी का। ये वचन सुनते हैं कुछ हम आपके लिए, जल्दी जल्दी, ताकि हम समय से सारी चीजों को पूरा करें और परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करे। हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे लिए कौन सा जीवन लेकर आया? बोलो, चोखा। यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का कारण क्या था? शब्द देहधारी होने का कारण क्या था, जो पिछले थर्सडे मैंने समझाया था।
मैंने बोला था अगला पार्ट आज मैं बताऊंगा। थर्सडे की शिक्षा सुनी? बोलो कितने लोगों ने सुनी? हाथ खड़ा करो। बंदे बन जो बंदे, अभी भी बंदे बनने वाले तुम लोग। तुम्हें लगता है मैं संडे आता हूं, मेरे लिए संडे, मेरा वचन संडे और थर्सडे साडा थोड़ी हो। कुछ ऐसा दिमाग सेट कर लिया कुछ लोगों ने। उनको लगा मैं संडे आता जी, संडे वाला ही बड़ा जी, अरे संडे ही आज ये बड़ा, अरे पहले डिगे डाउन। आप जानते हो दुनिया में कुछ पाने के लिए मेहनत तो होती है, बिना मेहनत से कोई काम नहीं होता। लेकिन हमारी मेहनत स्पिरिचुअल है, परमेश्वर के साथ। जैसे बाइबल में लिखा, दुनिया में क्रिकेटर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना है, एडवोकेट बनना, जज बनना है, किसी भी फील्ड में कुछ बड़ा ऑफिसर बनना है, तो बिना मेहनत से हो जाएगा? बोलो, स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी वो चीज उनके अंदर आएगी। वो पढ़ाई से वो बुद्धि, दिमाग वो बन जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर के वचन को पूरा करके, प्रैक्टिकल करके, आज्ञाओं को मानकर तुम्हारी बुद्धि समझ परमेश्वर जैसी बन जाएगी। जैसे परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर चलना शुरू हो जाएगा। जब तक तुम ये मेहनत नहीं करोगे तब तक कैसे पॉसिबल होगा? मैं एक बंदे को मिला, किसी मिनिस्ट्री में जाता था, वो रिच क्रिश्चियन था। उसके पंजाब में 3-4 शोरूम है कपड़ों के बड़े बड़े। तो मैंने बनवाने थे उससे कपड़े। मुझे बाद में बंदा चला ये क्रिश्चियन है, किसी मिनिस्ट्री में जाता था। तो मैंने उससे पूछा आप प्रेयर कितनी करते हो? कहना नहीं प्रे नहीं मेरे तो होती मासा भी है, कहना मेरी वाइफ कर लेती है। जानते वो मटीरियलिस्ट चीजों पर डिपेंड था। कहता है इससे ही हो जाना मेरा सारा कुछ। किससे हो जाना है? कितनों को बात समझ आती? क्या शोरूम बन गए तो मतलब जीवन आ गया? क्या पैसा है वो बिजनेस से आया तो क्या सब कुछ ठीक हो गया? ऐसा बंदे का बचाव नहीं हो सकता। वो तो 4 शोरूम है, रोज का 2 लाख कमा लेता हो या लाख कमा लेता होगा, 1 लाख या 50,000 कमाता होगा या 1 लाख एक दिन का। यहां रोज के 2-2 करोड़ कमाने वाले भी बैठे, 10-10 करोड़ भी, अबानी जैसे 1000-1000 करोड़ भी, लेकिन उनका पैसा उन्हें जीवन दे नहीं सकता। जीवन कैसे मिलेगा? जब हम उसके साथ चलेंगे, उसकी इच्छा में रहेंगे। ये सबसे मेन है। तुम्हें इसीलिए इन वचनों में रहना पड़ेगा। चलो हम यहां से वचन शुरू करते हैं आपके लिए, यीशु मसीह के आने का पृथ्वी पर। मैं थर्सडे भी ये बातें कर रहा था, आज भी तुम्हारे लिए कर रहा हूं। 3:13 में लिखा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ सकता, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग में है। कितनों को बात समझ आती है? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ सकता, स्वर्ग से जो उतरा है। यीशु मसीह मनुष्य की बॉडी तो है उसके पास, हमारे लिए वो शब्द देदारी हुआ ना कुंवारी कन्या से। लेकिन याद रखो वो शब्द है, वो खुदा प्रकट हुआ है इस दुनिया में तुम्हें जीवन देने के लिए। यीशु मसीह का पैदा होने का मतलब था मनुष्य को मौत से छुड़ाना, पाप से छुड़ाना। हालेलुया। मंगलवार एक इंटरेस्टेड वीडियो डालने वाला हूं इस मंगलवार में, क्योंकि जलंधर में एक बलात्कार हुआ, बंदा अमृतधारी था वो, लेकिन उनके घर वालों ने बोला नहीं नहीं ये पहले चर्च जाता था। उन्होंने ऐसे रौला पा दिया। जानते उन्होंने क्यों ऐसा कहा? वो डर गए थे कि हमें मार ना दे लोग, तो उन्होंने अपने मेंबर का विरोध किया इसलिए ताकि हम बच जाएं, क्योंकि दुनिया तो मारने वाली थी, जलाने वाली थी घर को। काम ही इतना गंदा और खतरनाक किया था। राजनीतियां खेलते लोग यहां पर, उसको क्रिश्चियनिटी से जोड़ दिया गया।
कभी गया होगा अपनी किसी काम के लिए प्रार्थना करवाने, अगर वो क्रिश्चियंस बनता, प्रभु का बच्चा बनता, सही में अगर बनता, तो ये काम थोड़ी करता। जो भी पूरे उसके बच्चे बन जाएंगे उनकी जिंदगी में गंदमंद थोड़ी रहता है, जो नहीं बनते उनकी जिंदगी में गंदमंद है, गंदी बातें, झूठ है, चोरी है, पाप है, सब कुछ गलत उनकी जिंदगी में। जो जिन्होंने प्रभु को जाना ही नहीं, जिन्होंने अपना जीवन अभी दिया ही नहीं, जो उसके खोजी अभी बने ही नहीं, उसकी खोज में बढ़ ही नहीं रहे, वो तो बस टेम्परेरी आते हैं अपने बस कामों के लिए। कितने होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो खोजी बन जाएंगे वो तो दुनिया पर प्रकट होंगे कि उसके हैं, उसके बच्चे हैं। इतना ऊंचा करेगा परमेश्वर। आज कितनी ये जो कबीले वाले आते ना बिहार से, कितनी गवाहियां उनकी सुनी। कोई मोटरसाइकिल रहे ना, बुरा हाल था उनका, वो भी नगद। कितनी गवाहियां आ रही इनकी, कैसे ये 10-10 साल 12-12 साल से नशा करना शुरू कर देते, आज कोई नशा नहीं कर रहे, इन्होंने अपना जीवन दे दिया खुदा को। अभी और जैसे जैसे लगे रहेंगे, बने रहेंगे, उतना बढ़ते जाएंगे, उतनी जिंदगियां इनकी अच्छी होती जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन उस पर वीडियो देनी है, एक वीडियो बनानी, क्योंकि किसी को प्रेस रिपोर्टर ने जानबूझकर उसका क्वेश्चन कर दिया कि आप एक पास्टर को कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। तो उसने जो क्वेश्चन किया उसका बवाल बना पड़ा है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना उसका सही वाला आंसर मैं दे ही दूं, मुझे आत्मा कह भी रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो होगी ट्यूसडे मॉर्निंग 8 बजे वाली, कि वो पास्टर को इतना खींच रहे ना सोशल मीडिया पर, अन्य जाति या सोशल मीडिया जो अन्य जाति प्लेटफॉर्म है, इतना ज्यादा खींच रहे हैं उस बात को लेकर, क्योंकि वो तो शॉर्ट में बतानी थी उसने बात, तो अब शॉर्ट में वो जो बात बताई उसको उन्होंने उल्टा पुल्टा ले लिया। कितनों को बात समझ आती है? अब इसकी क्लैरिटी देंगे ट्यूसडे। हालेलुया। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। उसने कहा जो स्वर्ग से उतरा है वही स्वर्ग पर चढ़ सकता है। 14 में लिखा, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, तो वो तो अभी जिंदा है, अपनी मौत पहले बता रहा है। बोलो, क्या दुनिया में ऐसा कोई भगत या कोई ऐसा कोई संत महात्मा पैदा हुआ जिसने अपनी बात पहले बताई हो अपने जीवन की? ये सिर्फ परमेश्वर कह सकता है जिसने दुनिया रची है। मनुष्य को कुछ नहीं पता पीछे क्या आगे क्या है। दुष्ट आत्माओं से तुक्के लग सकते हैं, दुष्ट आत्माओं से। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पढ़कर देखो क्या लिखा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। हालेलुया। जो यीशु मसीह से नफरत कर रहे हैं वो ज्योति से बैर रख रहे हैं, क्योंकि वो पाप का गुलाम है। कितनों को बात समझ आती है? तुम अंधकार से छुड़ाए गए हो। अब तुम्हारा काम है, जब तुम चुनेंगे, अब बढ़ना विश्वास में, उसकी इच्छा में, उसके ज्ञान में। ये तुम्हारे अंदर से खोज का विषय है, ना कि वो बाबाओं की तरह ये मटेरियल लेकर चले फिरो और सोचो इसमें कुछ है मेरे लिए। अच्छा, कितनों को बात समझ आती? लेकिन अभी ये वचन जो मैंने पढ़ा है इससे तुम्हें समझ आ गई
कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा ताकि दंड की आज्ञा ना दे, जगत उसके द्वारा बचाया जाए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा। जिसने दुनिया को रचा हम उसके हैं, बोलो। लेकिन उसने हमारे लिए हमें मौत से छुटकारा देने के लिए यह काम किया है ताकि हम नाश ना हो। ये गहरे वचन है। अगर इनकी समझ नहीं बैठी तो हमारा दिमाग आम रह जाएगा। फिर हम पाप करेंगे, कुछ भी करेंगे, गलत भी करेंगे, लड़ेंगे भी, झगड़े भी, सब कुछ वो चीजें हम करेंगे जिससे हम फंसेंगे और दुष्ट नेगेटिविटी हमारे ऊपर काम करती रहेगी। हम खुल ही नहीं पाएंगे कभी परमेश्वर के साथ। हमारी मन की आंखें जो खुलनी चाहिए वो खुल ही नहीं पाएंगी कभी। वो खुलनी चाहिए, तभी तो हमें समझ आएगा वो खुदा क्या है। अगर समझ नहीं आया तो फिर तो नॉर्मल रह गया जीवन हमारा। इसीलिए बातें लिखी है कि जो ज्योति से बैर रखते हैं वो ज्योति के पास नहीं आएंगे। अगर तुम भी शरीर का जीवन भी जीना चाहते हो और चाहते हो परमेश्वर के साथ भी चलता जाऊं और मेरा सारा कुछ ठीक हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। रास्ता, सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जाने का मतलब जीवन पाना। एक ही मार्ग है। कितनों को बात समझ आती है? हमारी अब समझ में पवित्रताई रहनी चाहिए, आज्ञाकारी, अधीनताई। यही तुम्हारे लिए पावर के रूप में काम करेगी। तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे रोग खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे हालात खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे बिजनेस, घर में, पैसों में, चीजों में, सब में बरकत आने लगेगी। लेकिन यहां पर और आगे चलते हैं हम। अगर मैं यूहन्ना की बात करूं जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, उसके चेले उसे जेल में जाकर, जब वो जेल में था, उसको कहा कि जिसको प्रभु तूने बपतिस्मा दिया था, मतलब यूहन्ना को भी वो ऐसे बड़ा करके मान रहे थे ना, तो उन्होंने कहा वो जर्दन नदी पर बपतिस्मा दे रहा, जबकि यीशु नहीं दे रहा था, चेले दे रहे थे। लेकिन वो क्या कहता अपने बच्चों को क्या कहता है वो, अपने चेलों को वो कहता है, एक वचन तुम्हें समझाना बड़ा जरूरी है। 28, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा था मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। यहां एक वचन है जो मुझे सामने नहीं आ रहा। उसने कहा जब तक उसे स्वर्ग से ना दिया जाए, जो स्वर्ग से है स्थाई। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कुछ नहीं पा सकता। तुम्हारी जिंदगी के लिए सब कुछ कहां से आना है? स्वर्ग से। स्वर्ग का खुदा ने रचा ये दुनिया को। बोलो, यीशु मसीह भी कहां से उतरा? स्वर्ग से। स्वर्ग से उतरकर तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लिया। तुम्हें मौत ना आए। तुम जब मरो तो तुम मौत में ना जाओ, तुम जीवन में चले जाओ। कितनों को बात समझ आती है? वो भी स्वर्ग से उतरा तुम्हें बेस्ट जीवन देने की। बेस्ट जीवन मेरे पास आया है खुदा से। कितने लोग हैं यहां जिनके पास बेस्ट जीवन आ गया है, सुपर डुपर जीवन, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। जिनके पास बेस्ट जीवन, हाथ खड़ा करो। जिनकी जिंदगी में बहुत काम किए खुदावंद ने, तो अब फिर ये और होने वाले यीशु मसीह के नाम। अब वो क्या कहता है 31 में, क्या कहता है यीशु मसीह के लिए? जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। जो मम्मी डैडी के संबंध से पैदा होता है वो पृथ्वी का है। मैं मम्मी डैडी से पैदा हुआ, मैं मैन ऑफ गॉड हूं, अपोस्टल हूं, लेकिन पृथ्वी से पैदा हुआ। कितनों को बात समझ आती है? और जो पृथ्वी से पैदा हुआ वो इंसान है। उसको भगवान मानना अपना नाश है, ईश्वर मानना।
आगे क्या लिखा है? और पृथ्वी की ही बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है। जो कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर शाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? यूहन्ना यीशु के बारे में बता रहा है, कितनी बड़ी पवित्र बातें। वो सर्वोत्तम है, वो पृथ्वी से नहीं स्वर्ग से, वो स्वर्ग की बातें करता है। यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जो ज्ञान दिया ना, वो पृथ्वी का नहीं है, वो सारा स्वर्ग का। पढ़कर देखो, पूरी दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो उसने बताई। बोलो, जब तुम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की, यीशु मसीह की वो बातें जो उसने बताई, वो दृष्टांत बताए, पूरी दुनिया में ऐसे कहीं दृष्टांत थे। बोलो, वो स्वर्ग की बातें समझा रहा था, पृथ्वी की चीजों को साथ में मैच करके, ताकि हमें समझ आ जाए। यहां पर एक 4 में वचन है, सामरी स्त्री, अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, पत्थर, मिट्टी, ऐसी मटीरियल चीजों को मानती थी, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह कुएं पे बैठा और पानी भरने आती है और यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। उस समय यीशु मसीह का जो बाहरी पहरावा था उससे पता चलता था कि किस कुल के लोग हैं। जैसे अभी वो राजस्थान के लोग होते ना, तो उनकी लेडीज यहां पर ऐसे ना, वो यहां मत्थे पे ऐसे कोई चीज सी लगा के रखती है, इधर भी गहने के राजस्थानी, और वो कुंड गाड़ी के रख दे, पंजाबी जी कहते पल्लू ऐसे आगे डाल के। उनकी वो जो कपड़े हैं दूसरे टाइप है। तो यीशु मसीह का पहरावा से पता चलता था वो यहूदी है। उसने कहा तुम तो यहूदी हो, यहूदी किसी से कोई व्यवहार नहीं रखते, तुम मुझसे पानी क्यों मांगते हो? तो यीशु मसीह ने उसे कहा अगर तू जानती कि जो तुमसे पानी मांग रहा है वो कौन है, अगर तू उससे मांगती तो वो तुम्हें जीवन का जल देता और तुम फिर कभी प्यासी न रहोगी। और जानते हो आगे से क्या कहती है? कहती कुआं गहरा है, तेरे पास कोई बर्तन नहीं है, तो तेरे पास जीवन का जल कहां से आए? ऐसे ही है ये दुनिया। हम जो दुनिया को बता रहे उन्हें समझ नहीं आ रही, जैसे उसको समझ नहीं आ रही थी, उसकी बुद्धि बंद थी। बाइबल में लिखा शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को नहीं मान ग्रहण करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वह मूर्खता की बातें हैं। लेकिन ये बातें हमारे ऊपर प्रकट होगी। अब हमारा काम है प्रार्थनाओं में रहना, हमारा काम है इस देश के लिए प्रार्थना करना, वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करना, अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए भी अगर मिले टाइम तो 2-4-5 मिनट मेरे लिए, ताकि मैं और ज्यादा काम करूं, और ज्यादा दान वरदान प्रकटो, और ज्यादा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। कितनों को बात समझ आती? अब जागने का टाइम है, परमेश्वर के साथ बढ़ने का टाइम है, क्योंकि समा तो लास्ट है ना। साइंस भी कहती है ज्यादा देर पृथ्वी नहीं चलेगी, चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन भी इसे लास्ट टाइम बोल रहा है, एंड टाइम। जागने का टाइम है, परमेश्वर के साथ चलने का टाइम है, और इसमें परमेश्वर तुम्हें बेस्ट जीवन देने के लिए भी सब कुछ देगा। ऐसा नहीं तुम परमेश्वर के साथ धार्मिक जीवन करो तो तुम तरसते रहो। कभी तुम सोचो मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूं रेस्टोरेंट में, तो ऐसा नहीं परमेश्वर कहता ना खाओ, कहता खाओ। तुम अच्छे कपड़े पहनने चाहते हो, कहता पहनो, डोंट वरी। वो ऐसा नहीं कहता कि मैं अब मेरे साथ चलना है तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, वो देगा। लेकिन हम सब कुछ किसके साथ करते हैं? अब रेस्टोरेंट में जाते हो, दुनिया के सामने प्रार्थना करके खाना खाओ, क्या करो? रेस्टोरेंट वालों को पता चलना चाहिए क्रिश्चियन है। किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है दुनिया।
कितनों को बात समझ आती है? अगर तुम शर्माते हो तो तुम कमजोर हो। कमजोर लोगों के सामने प्रभु को प्रकट नहीं करेंगे। कमजोर विश्वास वाले छुपाएंगे, वही फंसे रहेंगे वहीं, फिर बड़ी बरकतों को नहीं ले पाएंगे। खुलकर जियो, खुलकर बातें करो। लोगों को पता चलना चाहिए तुम क्रिश्चियंस हो, प्रभु के लोग हो, जिंदा खुदा के लोग हो। तुम्हारा जीवन भी अच्छा होना चाहिए। अपने काम बिजनेस पर भी तुम वफादार होने चाहिए। जहां भी ड्यूटी करते हो, मिस्त्री हो, कोई भी करते हो, उनको पूरा बेनिफिट दो, वो तुमसे खुश हो, कहें वाह क्रिश्चियन कितने बड़े होते, कितने सच्चे दिल वाले होते। काम चोर कभी नहीं बनना अपने काम पर, जॉब पर। कितनों को बात समझ आती है? तो आज के वचन के अकॉर्डिंग विज्ञान खोज करता है और परमेश्वर का वचन भी तुम्हें क्या कहता है? खोजी बनो। किसके? बोलो। बाइबल में लिखा ये सारी खोज किसके द्वारा होनी है? आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा। अफिसियों में लिखा, पौलुस कहता है अफिसियों के लोगों को कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपने आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यतम में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई समझ पाओ। उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई वो कपड़े से या तेल से समझ आ जाएगी? किससे आएगी? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रेम में रहना पड़ेगा, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखकर चलना पड़ेगा जो कॉन्टिन्यू मेरे द्वारा परमेश्वर आपको सिखा रहा है। जब तुम खोजी बन जाओगे, देखना तुम्हें दर्शन कैसे आएंगे। देखना तुम्हारे, हमारी टीम को पूछना, जब मैं लोगों को ज्ञान देता हूं, एग्जाम्पल कहां से आती है, नई नई चीजें कैसे परमेश्वर मुझे देता है, उस सब उसकी खोज में आत्मा के द्वारा हो रहा है। आई होप तुम्हें आज का ये वचन समझ आ चुका है कि तुम्हें कैसे बढ़ना है। लेकिन हमारे पास जिस प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा काम पृथ्वी पर किया है, हमारा भी फर्ज बनता है उसको सेलिब्रेट करें जबरदस्त। तो जबरदस्त सेलिब्रेट के लिए देख लिया आपने हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना कुछ चर्च का हमने चेंज कर दिया, क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन तुम आए सेवा के लिए, तुमने पूछा क्या चाहिए बताओ, हम भी रेडी हैं प्रभु के लिए। क्योंकि प्रभु के लिए जो करेगा उसका कभी घटेगा नहीं, याद रखना, उसका कभी नहीं घट सकता। तो आप लोग जितने लाइव हो, जितने यहां हो, अपना स्पेशल सीड दशमांश के अलावा खुलकर बो। इस बार क्या करो, अभी एक तुम्हें बताता हूं, एक फोटो दिखाओ, ये बहन की एक फोटो। ये बिहार से ना, ये देखो बिहार से ना, कहां वो बहन? बिहार से ना, तो बिहार ही है, झारखंड उसका सिटी है एक, झारखंड बिहार का, झारखंड से है ना, है? हाँ, इनको ये भी नहीं पता होता ना। जैसे वो गवाही दे रहे थे ना, कौन सी, जिसमें वो बच्ची की आंख से काला मोतिया गया। तो जब ये बात करते अच्छे से पूछते भी नहीं, चंडीगढ़ गए थे वहां पैसे देते, कहां देते? वो कह रहे नहीं यहां दिए, चंडीगढ़ नहीं, हम तो वहां गए ही नहीं। लेकिन हमारे बंदे कह रहे वो चंडीगढ़ गए, 3-3 हजार दिया। दिमाग देख लो फिर, मतलब समझना पड़ेगा बात। बंदा बात करके पूछता है ना अच्छे से, ताकि गवाही सही रहे, आगे पीछे शब्द ना हो। झारखंड एक सिटी है बिहार का, ठीक है। तो ये जो बहन है, इसके मन में आया जब 7 दिन का दर्शन था प्रार्थना का, इसने कहा मैं एक दिन लंगर खिलाना चाहती हूँ संगत को। तो इसने 20,000 भेजा। तो मैंने कहा 20,000 से थोड़ी लंगर बनेगा, चलो हम अपने से डाल लेंगे। दिखाओ ये 20,000 दिखाओ, इसकी पहली ट्रांजैक्शन ये भेजी। जब मैं ऐसे प्रचार कर रहा था तो इसने सुन लिया, इसने फिर और 20,000 भेज दिया। दूसरी कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये दूसरी है, लेकिन सेम है ना, एक ही काउंट। हाँ 21 है दूसरी, ये देखो। अब दोनों को भेजा ना जब इसने विश्वास के साथ, एक चमत्कार होता है इसके साथ।
हैरानगी वाली बात। दिखाओ ये पूरा आगे करो, जूम नीचे करके दिखाओ। ये देखो 3,22,000 अपने आप इसके अकाउंट में आ जाते हैं। सोच कर देखो, अपने आप ही कहां से आ गए उसको भी नहीं पता। ऐसे काम परमेश्वर कर सकता है। कितनों को बात समझ आती है? दिल चाहिए परमेश्वर के साथ। जब तुम हिसाब जोड़ते हैं ना अपने टुट्टे दिमाग से पहले ही, मेरा ये खर्चा ये तो बोलते रहते हैं, चाहे हमारी सरकारी जॉब है, अब हमारा 70,000 हो तो 7,000 दें यार हफ्ते प्रभु को। फिर बीच में हमने संगति भी आना तब भी 100 रुपया डाल, ये तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। ऐसे सोचते हैं हम। ऐसी सोचों को बंद कर दो, सही चलकर देखो, देखना वो कैसे मार्ग खोलता है। तो आपने इस क्रिसमस पर खूब लंगर है। अगर अभी भी कोई चाहता है स्टॉल लगाना तो आ जाओ आगे। कोई फॉरेन से लाना चाहता है कोई स्टॉल स्पेशल खाने पीने का, तो हमारी टीम से कांटेक्ट करो। हमने तो काफी कर रख लिया मीनू आपके लिए। अभी भी कोई है, अगर कोई दूध का स्टॉल लगा, वैसे 12 क्विंटल 13 क्विंटल 15 क्विंटल तो हमने कॉफी के लिए इकट्ठा कर बोला हुआ संगत को। लेकिन उसके अलावा अगर कढ़ाइयां लगाने चाहते हैं, जलेबी का स्टॉल तो है, तो कढ़ाइयां होती है ना, दूध की कढ़ाइयां जो मार्केट में होती है जिससे जलेबी डालकर खाते हैं, चाहिए हो? बोलो। अरे सेलिब्रेट करना है उस दिन हमने, तो सब चीजें कैसे होनी चाहिए? वो कहते ने ਠਾਈ ਹੋਏ ਦਾ ਕੰਮ ਠਾਈ पंजाबी च बोलते, ऐदा ठा वाला होना चाहिए। कितना कितनों को बात समझ आती है? हम क्रिश्चियंस दुनिया को बताने आए हैं कि जिंदगी होती क्या है, खुदा होता क्या है। और मेरा विश्वास है कि ये मेरे द्वारा खुदा बहुत बड़े लेवल पर करेगा। हिला देने वाली पावर प्रकट करेगा, हिला देने वाला ज्ञान देगा परमेश्वर तुम्हें। और तुम्हारी जिंदगियां वो होगी जो तुमने सोचा नहीं। बस जो प्रभु ने मुझे 8 सालों बाद, मैं हर मीटिंग में ये बोल रहा हूं, और मैं आने वाली 2 महीने तक अधीनताई पर बात करता रहूंगा। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है जब तक तुम अधीन हो ना जाओ। कितनों को बात? अधीन होने का मतलब ऊंचा उठना, अधीन होने का मतलब बरकत जबरदस्त पाना। क्योंकि तब तुम क्या करोगे? वचन को पूरा करने लगोगे, कुड़कुड़ नहीं करोगे, मन ऐसे खराब नहीं करोगे। यही बात याद रख लो। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये होगा फिर तुम्हारे साथ। तो क्रिसमस इस बार कपड़े ले लिए बढ़िया वाले कि नहीं? अभी बोलो, करो हाथ खड़ा जिन्होंने ले लिए, या नहीं लिए तो फिर जाओ कल परसों लेकर आओ। बढ़िया डालने, पता लग जाए भी प्रभु की रानी बेटी आई है, राजा बेटा आया है। ओ ना वे मैं थे 11 बजे आवा क्रिसमस वाले दिन, ते राजा बेटा लंगड़ा जा हाय है लंगड़ांदा आवे 1 बजे 2 बजे उधर खलोता है नुकरे, अच्छा हाँ खा लिए, वो खा लिए। ये सब चीजें 7 बजे शुरू हो जाएंगी इधर सुबह। कितने बजे? 3 घंटे में फटाफट, क्योंकि सबसे जबरदस्त होना, क्योंकि अगले ये 3 दिन जो बचे हैं, ये 24 घंटे हमारी प्रार्थना होगी, हमारी तुम्हारे लिए, वचन के लिए और पावर के लिए। ऐसी ग्रेस काम करे, पावर काम करे तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा 2026 जो आना है तुम्हारी जिंदगी में, और जैसे तुमने 25 को अटेंड करना वैसे सेम 31 को मिस नहीं करना। क्योंकि 31 का जो प्रोग्राम है वो हमने परमेश्वर के साथ नए साल में प्रवेश करना है, ना कि पार्टियां करके संसार में वो फिल्में देखकर वीडियोस देखकर इधर उधर जाकर। नो, हम स्पिरिचुअल हैं। कौन लोग हैं हम दुनिया से डिफरेंट है। बाइबल में लिखा तुम अलग किए हुए संसार से। हमारे काम, सिस्टम, विषय सब डिफरेंट है, आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। तो 31 की मीटिंग भी जबरदस्त होगी, पावरफुल, सुपर डुपर होगी। तो जितने लोगों को जानते हैं और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं,
अगर अभी तक पहुंचे नहीं है दूसरे स्टेट से, तो फटाफट आ जाओ और अपने कंबल लेकर आना, एक चादर गद्दों का हम इंतजाम कर देंगे, ठीक है। हमारे पास जितना है हम देंगे, लेकिन मुझे विश्वास इस बार सब कुछ ओवर होने वाला है, दुनिया लोग सब कुछ ज्यादा होने वाला है। और कुछ कुछ इतने उल्लू लोग भी हो सकते हैं आज जो आए हैं संगति में, क्रिसमस के चलो आज रहनी देने इतने भी मोटे दिमाग वाले कहीं दे जी, अगर आज आए तो क्रिसमस वाले दिन कहेंगे चलो कोई नहीं प्रभु तो साथ ही है। वो मिस करने वाला प्रोग्राम नहीं होता है। कितनों को बात समझ आती है? ये साल में एक बार सेलिब्रेट करना, प्रभु को खुश करना, उसके लिए जीना है। इसमें बहुत मेहनत की है बच्चों ने, परफॉर्मेंस तैयार कर रहे हैं आपके लिए, एक एक्ट आपके लिए तैयार किया डिफरेंट इस बार हमने। उसको आपने समझना है कि क्या यीशु मसीह के आने का कारण है पृथ्वी पर, वो सब हमने सीखना है। परफॉर्मेंस है, बड़ा वचन होगा, सब कुछ अमेजिंग होगा, ठीक है। तो आना कितने बजे है? 7 बजे रेडी होकर आ जाना। यहाँ ठंड ठुंड नहीं देखनी, हमारे लिए कोई ठंड नहीं है, कोई फॉग, कोई चीज हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकती। परमेश्वर के पवित्र लोग जो हैं, जो अलग किए हैं, उनके लिए कोई चीज रुकावट नहीं है। बस उनका काम है बढ़ते ही जाना, हमने सिर्फ बढ़ना है और आगे बढ़ना। हालेलुया। तो जो लोगों ने पिछले क्रिसमस में नहीं बोया, इस बार डबल बो, लेकिन ये सारा कुछ विश्वास से अलग होगा, क्योंकि हमने तुम्हारे सीड को परमेश्वर के काम के लिए ऑलरेडी गिना चुना होता है, क्या कहाँ यूज करना है, क्या क्या करना है। वो सब आपका जो बीज है वो परमेश्वर के काम के लिए यूज किया जाता है। समझ आया? तो अभी इस गवाही को याद रख लेना, जब उसने खुशी से बोया, दिल से बोया, तो परमेश्वर ने उसको 3 लाख दिया। 3,22,000 है ये देखो, लेकिन ये ऐसे ही परमेश्वर तुम्हारे साथ करेगा। हालेलुया। तुम भी ऐसे फल चाहते हो तो हर वचन को पूरा करने में समर्थ रहना है, ठीक है। ब्रांचेस में भी जो लोग हैं वो भी अपना बीज बो, वहां पर जो हमने अपॉइंट किए बंदे उनको लिखवाओ, और सबको एक सिस्टमेटिक वहां भी बीज बो, ताकि वो हमें पूरा वहां का हिसाब दें। ब्रांचेस में कैसे कैसे लोगों ने बोया, क्या क्या किया है, सब कुछ ईमानदारी से हो, वफादारी से खुदा के सामने हम पवित्र परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो अभी हमने अपना बीज भी बोना है। अगर आप स्पेशल सीड लेकर आए तो टीम को बता देना, अलग से आकर देना चाहते हो क्रिसमस के लिए, या कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ भी। मुझे कल टीम बता रही थी, एक बहन हमारे चर्च में पहली बार आई थी, ठीक है, प्रार्थना करवा कर गई, परमेश्वर ने कुछ रास्ते खोले। उससे बात हुई तो उसने उसको पूछा आप क्रिसमस के लिए बो सकते हो, उसने बड़ा बीज बो दिया, 1 लाख, इतना खुशी से बो दिया। अभी तो पहली बार आई थी, हमने तो बस पूछा उनसे। ऐसे भी कभी कभी लोग दिल खोलते हैं। ये लोग उठ क्यों गए हैं? अपना बीज लेने जाना है उन्हें। अपने पैसों को ऐसे ना रखो बैगों में, जेबों में रखो, संभाल कर रखो भाई। वैसे कैमरे लगा दिए हमने सारे तुम्हें देखने के लिए। तो अभी जो ऑनलाइन लोग हैं, ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है HDFC बैंक सचदा रिश्ता, और दूसरा बैंक है कोटक महिंद्रा, और इन दोनों बैंकों के QR कोड सुनो ध्यान से। आपने यहां जब आप कॉल करते हो, इंडिया में से हो, तो इंडिया में से इन्हीं अकाउंट्स में बोना है, इन अकाउंट्स में सिर्फ। ऐसा नहीं कोई आपको कॉल करे, आप किसी को वो पर्सनली बोले ये QR कोड पर डाल दो, इस पर डाल दो, हो सकता है किसी के दिमाग में लालच आ जाए। समझते कि नहीं समझते हो? हमेशा जो पूरे इंडिया में है वो इन्हीं पर ही अपना सीड बोना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आप उसका नुकसान कर दोगे। अगर उसके दिमाग में लालच शैतान ने डाला तो आपने समझ से नहीं किया, वो बंदा तो श्रापित हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? श्रापित होगा या नहीं होगा? अगर उसने लालच से मंगा लिया अपने अकाउंट में या कहां से, श्रापित होगा या नहीं होगा? पक्का होगा। 100% उसकी जिंदगी में शैतान इतना काम करेगा कि आने वाले दिनों में उसको समझ नहीं आएगी कहां से बचना, क्या करना, अब कौन सा रास्ता क्या अपनाऊं कि मेरा भला हो जाए, मेरा नुकसान ना हो। ऐसा शैतान मारेगा फिर। समझ आई? तो आपने साथ दिया, इसलिए मुझे सतर्क करते रहना पड़ता है, ठीक है।
ऐसा कोई है नहीं, लेकिन जो आत्मा में बात है मैं बताता रहूंगा ताकि लोग बचे रहें। समझ आई कि नहीं समझ आई? तो पूरे भारत में यही अकाउंट है और यही सोसाइटी के, ये गवर्नमेंट के सामने रहता है। ये पैसा जो भी आप डालते हैं हम सारा अकाउंट्स में डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। अगर नहीं डालेंगे तो सजा है, ऐसा सिस्टम रखा गवर्नमेंट ने। समझ आई या नहीं समझ आई? उसको फिर काला धन कहते हैं, पकड़े जाते हैं तो जेलों में जाते हैं कि नहीं जाते? तो इसीलिए ये पवित्र परमेश्वर के काम को भी गवर्नमेंट ने सिस्टम में रख दिया, इनकम टैक्स की। तो ये सब चीजें आत्मिक रूप में होती है। समझ आई कि नहीं समझ आई? तो अभी आप लोग जो है अपना सीड इनमें डाल सकते हो, और जो बोना चाहते हैं या स्पेशल कुछ करना चाहते हैं तो टीम। और अगर आपने 50,000 पूरा बोया, ठीक है, 10 रुपए भी ऊपर बोए या ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, तो आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। ऐसा ना हो आप चुपचाप में बोल दो और हमें वो ट्रांजैक्शन से समझना है कहां से बोया है, तो हम तो बंदा ढूंढते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे, और इनकम टैक्स हमारे गले में फंदा डालेगी, ये कहां से आए, बताओ कौन है बंदा। पूरा 50,000 और 50,000 से ऊपर जब ट्रांजैक्शन होगी सोसाइटी के अकाउंट में, इंडियन लॉ के मुताबिक उस बंदे का आधार कार्ड पैन कार्ड लगना जरूरी है, उनके डॉक्यूमेंट्स में जो हम फाइलें तैयार करके देते हैं सरकार को। तो ये याद रख लेना, कभी भी भूलना नहीं आपने। अगर 50,000 से थल्ले डालोगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर नहीं लगेगा कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है? ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। और ये आगे एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, इस पर अपना आप मैसेज डालोगे तो ये मेरी निगरानी में होगा। भी फॉरेन के लोगों को मैं समझाऊंगा अपनी निगरानी में आपने कैसे अपने घर में या क्या करना है, कैसे चर्च में आप भेज सकते हो। और बाकी सारे नंबर, ये 2 फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है और बाकी नंबर सारे भारतीय लोगों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने बीजों को, अपने सीड्स को अपने हाथों में ले लो। खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये सब तेरे पवित्र लोग हैं, आज तेरे वचन ने इनकी जिंदगी में बड़ा काम कर दिया है। ये बड़ी बरकत पा चुके हैं और बरकत पाने के नियम को, जो दशमांश का नियम है, बोने का नियम है परमेश्वर, इसके लिए ये मन खोल चुके हैं। खुदाबंद जब ये बोए, इनका बीज छुआ जाए और बड़ा फल आए इनके घरों पर, परिवारों पर, कारोबार के ऊपर। मैं बरकत मांगता हूं कि बरकत काट चुके हैं यीशु नाम से। खुदाबंद मैं भी लाखों गुना बोने वाला बन चुका हूं, आप मुझे बना चुके हो यीशु नाम से, आमीन। तो अभी अगले 5 मिनट 20 इकट्ठा होगा, आपने बैठे रहना है, उठना नहीं है, शोर नहीं करना, कोई चीज आगे पीछे नहीं करनी है। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ओके। डरना विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नू चुकिया। विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नू चुकिया। समंदर दो भाग होया। समंदर दो भाग होया। समंदर दो भाग होया। समंदर दो भाग होया। ओ समंदर दो भाग होया। समंदर दो भाग होया। समंदर दो भाग होया। समंदर दो भाग होया। विश्वास करने
करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नूं चुकिया। विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नूं चुकिया। विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नूं चुकिया। विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नूं चुकिया। समंदर दो पग होए